बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि व इत्रती बिअददी कुल्ली माल मिलका। डॉक्टर अख्तर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला आपके तमाम कारोबार में, माल जान में, ईमान में, औलाद में खैर बरकतों का नज़ूल फरमाए। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि बैंकिंग सेक्टर में हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, रिफाइनरी को चलाएंगे अटक नेशनल PRL को, और उसके बाद डिप में छोटा गंदारा बड़ा गंदारा बाय करेंगे। और आज 3 दिनों से हम अपने मामलात में यानी नेटमो में स्टक बैठे हुए थे, और ख़ास तौर पर आज SSGC 43 रुपये में बाय किया, और 1 घंटे तक तकरीर करता रहा हूँ कि 43 रुपये में ले लो। और उसके बाद अटक रिफाइनरी का बोलता रहा हूँ। अटक रिफाइनरी 1 रुपया प्लस था उस वक्त, और उसके बाद अटक रिफाइनरी 23 रुपये प्लस हो चुका है। मैंने 72 रुपये में कहा था और 70 रुपये में कहा था। 72 रुपये में चीखता रहा हूँ, इन्होंने मेरे कहने पर नहीं दिया। अटक रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी 36 रुपये में कहता रहा हूँ, नहीं लिया, वो 42 रुपये बंद हुई है। PRL 32 रुपये 10 पैसे में मैंने इनको कहा है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में पड़ा हुआ है, इससे पहले मैंने वीडियो भी चढ़ाई है यूट्यूब के ऊपर, आप देख सकते हैं। और उसके बाद छोटा गंदारा 46 रुपये में कहा है, 47 रुपये में भी आखिर में कहा है, नहीं लिया ना लो। और खुदा पाक की कसम झूठ नहीं बोल रहा, वीडियो इस चीज़ की गवाही पड़ी है, इससे पीछे वाली वीडियो आज की। और 763 रुपये ये बंद हुआ है। और उसके बाद अटक रिफाइनरी ने आज का जो हाई लगाया 704 रुपये का हाई लगाया, और फाइनली ये 796 रुपये के ऊपर बंद हुई है। उसके बाद बड़ा गंदारे की बात करते हैं तो ये भी आपको 47 रुपये में कहा था, 63 रुपये बंद हुआ है। और छोटा गंदारा ये कल की यूट्यूब की टिप थी। और उसके बाद छोटा गंदारा ये 472 रुपये में कहा, 488 रुपये बंद हुआ है। दीवान पर मोटर नहीं चला, कोई टेंशन नहीं है। और छोटी सुई आज मैंने 43 रुपये में 1.5 घंटा इनको तकलीफ किया। अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, और छोटी सुई बड़ी सुई की, इन्होंने हमारी नहीं सुनी। उसके बाद 45 रुपये 55 पैसे ये बंद हुआ है। और उसके बाद 46 रुपये 40 पैसे का भी हाई लगा है। तो भाई 27 सालों के इस एक्सपीरियंस को, मार्केट हम तो नहीं चलाते, अल्लाह की ज़ात चलाती है, लेकिन अल्लाह ताला ने सोर्स और लिंक अच्छा दिया और नॉलेज अच्छा है इस मार्केट के हवाले से। तो अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके साथ साथ मेरे बैनर भाइयों, FFC का बोला था, कल की वीडियो गवाही में पड़ी हुई है। एग्रो एच का बोला था, वो भी आप चेक कर लें जाके। और इसके साथ साथ मेरे बैनर भाइयों, आपको मैंने कहा था सरले सिटी फार्मा में हम काम नहीं करते, और नेट सोल हमने कल बाय किया था, आपको याद होगा 43 रुपये 40 पैसे में। आज उसने 48 रुपये 40 पैसे का हाई लगाया और फिलहाल पड़ा हुआ है। और उसके बाद भाइयों बात करते हैं आगे आपको मार्केट के हवाले से। तो आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तीसरा रोज था और तेजी बरकरार है, और तकरीबन आज के दिन में 1440 पॉइंट एक टाइम में मार्केट जो है आज अपना हाई लगाया 1,36,37,332 का तकरीबन मार्केट जो आज के दिन में प्लस हुई, वो 1292 पॉइंट प्लस हुई। और जो मार्केट ने लो लगाया 1,35,452 का, और मार्केट तकरीबन 396 पॉइंट कमी भी हुई, और 440 पॉइंट मार्केट आखिर में 1,36,379 के ऊपर। और अभी मैं आपको कल के बारे में बता देता हूँ कि कल का इंडेक्स किधर जाएगा, इतनी कहानी खत्म करता है इसकी। 1,37,440 के ऊपर मार्केट अगर आती है, कल का हाई यही होना चाहिए 1,37,000। और उसके बाद जो दूसरा है वो 1,36,770 से ऊपर मार्केट खड़ी रहनी चाहिए, तो ये मार्केट सेव होगी। वरना 770 तोड़े तो समझ लेना मार्केट डेंजरस जोन में आ रही है, और अब अपना माल बेचने की भी कोशिश कीजिएगा। और जो भी काम करें ये खुदा रसूल का वास्ता है। मार्केट 1800 पॉइंट बढ़ी हुई है, और तेरी ठुकाई हो जानी है। मार्केट ने 1,35,200 और 34,700 पे आना है, तो ये ना तेरी ठुकाई हो जाए। तुझे खुदा रसूल का वास्ता ही अपना स्टॉप लॉस लगा के काम कर। फ्यूचर वाले हजरात एक्टिव होके बैठें और बिना स्टॉप लॉस के काम ना करें। मेरा तो कुछ नहीं जाना, आर्थिक का जाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतनी कैपेसिटी है, मैं 2 साल भी आइटम और रख सकता हूँ। और मैं रखे हुए भी हैं, मैंने आइटम बहुत सारे आइटम है, आस्कोल है, बेचता भी हूँ उनको, गंदारे हैं, और भी बहुत सारे शेयर हैं जिनको हमने रखा हुआ है अपने पोर्टफोलियो में। तो बात हो रही थी भाइयों, वॉल्यूम 700 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है, और PIBTL 9 रुपये 59 पैसे बंद हुआ है। वॉल्यूम लीडर में शामिल था, 90 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। FDPL में भी 1 रुपया इजाफा हुआ, ऊपर का कैप लग गया 40 मिलियन शेयर के कारोबार के साथ। DHPL, आप इन 3 शेयरों की स्टोरी सुना लें। ये PIBTL का जो मेरे पास ध्यान है ना, वो है 13 रुपये 70 पैसे का। पहला टारगेट 12 रुपये 70 पैसे, दूसरा टारगेट PIBTL का 13 रुपये 70 पैसे। मैंने आपको बार बार इसके बारे में बताता था कि ये गवादर में इसकी
वो जो उठाती है कंटेनर, ये उसकी कंपनी है। और इंशाल्लाह चाइना में गवादर ने हैंड ओवर कर लिया, उधर से तिजारत हो रही है। गवादर से तो ये अच्छा लगता है, FDPIL अच्छा लगता है, DPHL, ये तीनों शेयर मुझे अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद छोटी सुई का कल रिजल्ट है, और छोटी सुई का जब 95 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है, इसका स्टॉप लॉस मेरे भाइयों 44 रुपये 40 पैसे का है, और इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करना आपने। और उसके बाद आज हमने इसको 46 रुपये 40 पैसे में बेचा भी है, और मेरा फेवरेट फिगर है 40 पैसे 70 पैसे, और बाइंग का भी और सेलिंग का भी आपको याद भी होगा। उसके बाद मेरे बहनों भाइयों ICIPL है। इसकी कहानी ये है कि ये सब्जी 11 रुपये तक आता है, फिर 13 रुपये तक जाता है, फिर 12, 12.5, 11 तक आता है। इसके फोकस रखें, अगर कोई काम कर रहे हैं तो मैं नहीं कर रहा। बीको स्टील आज फिर क्या हो गई है, और उसके बाद ठट्टा सीमेंट भी आज के दिन में THCL CCL, ये कल भी क्या लगता है, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। THCCL, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। उसके बाद सिनर्जी का स्टॉक है, इसको देख सकते हैं। ANL आपको बताया हुआ है, ANL भी आज 1 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है, अच्छा लग रहा है 1 रुपये 10 पैसे इजाफे के साथ। उसके बाद इमिट पाकिस्तान है, और ZAL है, इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। और इसके बाद भाइयों आपको सैड आइटमों की पहले मैं कहानी खत्म कर रहा हूँ, और उसके बाद मेरे बहनों और भाइयों एक शेयर है कोयल को भी आप फोकस रख सकते हैं। कोयल भी आज के दिन में क्या लगा है, FFC में 22 रुपये का इजाफा हुआ है, कल आप इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। और एग्रो एच का FFC की कहानी आगे सुनाता हूँ कि मसला क्या है। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि वॉल्यूम इंतहाई शानदार थे, कल से वॉल्यूम कम थे, और आज के दिन में KTML है, ये देखिएगा। कोयल है, इसको देखिएगा, आप इसमें काम कर सकते हैं। और इसके बाद Z टेक्सटाइल है साइड आइटमों में, और इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। और इसके साथ साथ BNL का एक शेयर है, इसको आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ कोयल का मैंने आपको बताया, सी विकास आपको बता रहा हूँ रोज। और इसके बाद SPL है, SPEL नहीं है, SPL है, इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। और THCL सवेरे फिर क्या होगा। और पाकिस्तान PIBTL, मेरी तमाम बहन और भाइयों से गुजारिश है, डॉक्टर आसिफ और जनाब भट्टू साहब और जितने भी मेरे तमाम इमरान हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप भाई ठट्ठा PIBTL थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो में आ रहे हैं, और ये इंशाल्लाह अच्छा लगता है, और इसके ऊपर आप फोकस रखें। और 14 रुपये का टारगेट है, थोड़ा थोड़ा करके भट्टू साहब और डॉक्टर आसिफ आप थोड़ा सा इसको बाय करें, फिर कहते हो सैड आइटम बताता नहीं। और इसके बाद THCL है, इसको देखें भाई, ये अच्छा लगता है। कोयल का मैंने आपको रोज बताता हूँ, सी विकास का बताता हूँ, आज तो आपका नाम लेके भी मैंने बता दिया। और BNL का शेयर है, ये भी अच्छा लग रहा है। तो भाई उसके बाद SSGC का कल रिजल्ट है, और उसके बारे में मैं आपको खास तौर पर बताना चाहता हूँ, फिर बाद में वो शेयर मिक्स हो जाते हैं, तो उसके बारे में बताना ये चाह रहा हूँ कि कल SSGC का रिजल्ट है, और क्लोजिंग आपकी 45 रुपये का स्टॉप लॉस है। और करंट एरिया पे बाइंग है 45 रुपये 70 पैसे में बाइंग है। 50 पैसे बंद हुआ है, 52 पैसे, 45 रुपये 70 पैसे में तुम्हें लेना है तो ले सकता है, तो ले ले। और रिजल्ट में 1.5 रुपये से 2.5 रुपये का डिविडेंड आ रहा है, और EPS अच्छी आ रही है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और कल एक तो ये शेयर बाई के लिए हो गया, PIBTL हो गया। उसके बाद अटल रिफाइनरी कल भी मुझे अच्छा लगता है, ये मैं तुम्हें पहले टाइम किया हुआ है पहले बता रहा हूँ। तो PIBTL के ऊपर भी फोकस रख सकते हैं, और अटल रिफाइनरी के ऊपर भी, और छोटी सुई की और बड़ी सुई दोनों के ऊपर नजर रख सकते हैं। छोटी सुई का कल डिविडेंड आ रहा है, और इसके साथ साथ छोटा गंदारा बड़ा गंदारा, इनमें आप ट्रेडिंग करें, रख के ना बैठें। और दीवान फिर क्वार्टर बाय करना तो 35 रुपये से नीचे आप बाय कर सकते हैं। फिलहाल मैं पैसों वाले आइटम बता रहा हूँ आपको। और उसके बाद हब पावर है सर, हब पावर की भी जो बाइंग है वो 44 रुपये 70 पैसे में है, और 45 पूरे में है। CWSM की बाइंग है सर 41 रुपये में 40 पैसे में, और प्रीमा की बाइंग है 42 रुपये 44 पैसे बंद हुआ है प्रीमा, तो इसकी बाइंग 42 रुपये पूरे में है। एग्रो एच में कल आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, मेरे पास बड़ा अच्छी क्वांटिटी पड़ी हुई है, मैं बेचूंगा। अटल रिफाइनरी मेरे पास बड़ी अच्छी क्वांटिटी पड़ी हुई है, मेरा टारगेट 950 का है, 1100 का भी है, उसको बाद में देखूंगा, फिलहाल और रखूंगा। आपको पता है मेरे पास कितनी पोजीशन पड़ी हुई है। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों, ये मैं आपको चलने वाले आइटम बता रहा हूँ, फिलहाल बाकी आइटम बाद में बताता हूँ। एग्रो एच और FFC को बेचना है आपने। FDPL PIBTL FHPL, इसको आप होल्ड रखें, छोटी सुई को होल्ड रखें। दीवान सीमेंट में थोड़ी सी मंदी लगती है, 13 रुपये से नीचे बाइंग करनी है, दीवान सीमेंट में मुझे मंदी लग रही है। और इसके बाद मेरे बहनों भाइयों सिनर्जी है, ANL है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और इसके साथ साथ Z टेक्सटाइल है, सी विकास है, इसको आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ SPL है, इसको भी आप देखें। THCL है, और Z टेक्सटाइल है। तो अब हम थोड़ी सी पॉइंट की बात करते हैं।
स्टॉप। सर मेरी जान, बैंकिंग सेक्टर के हवाले से मैंने आपको खबर दी थी कि हम बैंकों में भाटा मारेंगे, जो कि 3 दिन से आपको कह रहे थे। लॉन्ग का भी हमने बताया था, शॉर्ट सेलिंग का भी हमने बताया था। कल और परसों की वीडियो गवाही के तौर पर पड़ी हुई है और अभी भी हम इसमें शॉर्ट में हैं। शॉर्ट में इन 2 आइटमों में पैसा कमाया था, छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा और बैंक्स। तो आज भी मिजान बैंक में मैंने अच्छा प्रॉफिट कमाया और IMF की शराइत पर तस्वीरात ज़र की ट्रांजैक्शन पर बैंकों का मुनाफा खत्म कर दिया गया है। ये बुरी खबर है बैंकों के लिए और बैंकिंग सेक्टर प्रेशर का शिकार लगती है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लगता। ये ज़हन में रखना, बैंकों के रिजल्ट डिविडेंड अच्छा आ रहा है, इसका इम्पैक्ट अगली EPS अगली रिजल्ट के ऊपर आएगा। तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो मुझे थोड़ा सा और नीचे लगता है, तो इसके ऊपर फोकस रखिएगा। बैंकिंग सेक्टर के लिए नेगेटिव न्यूज़ है और इसमें एहतियात से काम कीजिएगा। और उसके बाद अभी हम आपको रूटीन के शेयर बताते हैं। सबसे पहले तो भाइयों के स्टॉप लॉस लगाएं, जो भी आपके पास शेयर है स्टॉप लॉस के बिना काम ना करें। और अब मैं शेयर बताना शुरू कर रहा हूँ, आपको दोबारा से सुन लें। एक शेयर है जो है PIBTL, 14 रुपये का टारगेट है। FDPIL, DPHL, SSGC, इनमें आप काम करें। SSGC में स्टॉप लॉस लगाना है। और PTCL कल आपने बाय करना हो तो 21 रुपये 70 पैसे और 40 पैसे के दरमियान PTCL लाजमी बाय करना है, तेरा भाई करेगा। बिको को होल्ड रखें। THCL है, इसको देखें। ANL है, इसको देखें। इमेजिस पाकिस्तान में इसको बोलता हूँ, इमेजिस को देखें। और सरले में कोई काम करता है तो गांडू आइटम है और इसमें अगर आप काम करना चाहते हैं तो 95 रुपये से नीचे सरले की बाइंग है। और इसके साथ साथ बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा डिप लगती है और इसमें एहतियात से काम कीजिएगा। और हम बैंकिंग में सिर्फ भाटा मारते हैं, आजकल लॉन्ग नहीं कर रहे। आज UBL में भी भाटा मारा था, UBL में 7 रुपये की कमी हुई है। और आज थोड़ी सी PIA की खबर लगी है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को जो है वो बरतानिया की फ्लाइटें बहाल कर दी हैं और न्यूयॉर्क की भी फ्लाइटें हम बहाल करने के लिए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन मुझे बहुत ज़बरदस्त लगती है। इसके प्राइवेट के अमल को ज़्यादा वो मिलेगी हौसला अफजाई और बहुत जल्द ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन IMF की शराब के ऊपर प्राइवेट हो जाएगी। और उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दूं, फर्टिलाइजर सेक्टर के बारे में। तो इनकी जो सेल है, यूरिया की नंबर आए हैं माह टू माह और साल टू साल, इनकी सेल में इजाफा हुआ है। और इसी वजह से आज के दिन में FFC के स्टॉक में भी इजाफा हुआ है 22 रुपये 60 पैसे का। और तकरीबन वो आज के दिन में 438 रुपये का हो चुका है। और इसके बाद मेरे बहनों भाइयों जो है ईफड में भी आज 5 रुपये का इजाफा देखने में है 47 में। और ऑटो में भी थोड़ी सी नजर आई है बाइंग। और बैंकिंग सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग इसी वजह से है। और PIA की खबर यही है कि ये जो है प्राइवेट बहुत जल्द हो जाएगा। और उसके बाद FBR ताजरों की हड़ताल चल रही, 19 तारीख को हड़ताल है। अब पीछे आपके पास बचे हैं सर सैटरडे को 19 तारीख है और 19 तारीख को इनकी ताजरों की हड़ताल है। गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया हुआ है और ये कोई थोड़ी बहुत बुरी इम्पैक्ट आ सकती है। और उन्होंने FBR को जो इख्तियारात दिए थे और 2 लाख की ट्रांजैक्शन के ऊपर जो शराइत थी वो भी खत्म कर दी गई हैं। और इंटरनेशनल ऑयल, चाइना और अमेरिका इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और इसके बाद मेरे बहनों भाइयों कल मार्केट का रेंज बाउंड रह सकती है। मार्केट 1,37,700 के पास बार सेलिंग आ रही है। और मार्केट आने वाले दिनों में 1,37,700 से लेकर 1,35,700 तक और 34,200 तक आ सकती है मार्केट 13 मिनट। और अगर आपको कोई खबर अच्छी ना आई तो खुदा का वास्ते आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम स्टॉप लॉस जरूरी है। सनम कल SSGC का स्टॉप लॉस लाजमी है और रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं इसके। और उसके बाद इसमें 1.5 से 2.5 रुपये का डिविडेंड है। और अगर डिविडेंड ना आया तो इसको मार दिया जाएगा। EPS अच्छी आएगी, EPS को कोई चाटना थोड़ी है। स्टॉप। सर हम सारे के घर से कीमे वाला पराठा भेजा, उन्होंने कह रहे बारिश लगी हुई है। तो भाइयों TRG का केस खुला है। इस्लामाबाद में अपनी फाइल लेके आ रहे थे, गाड़ी चोरी हो गई है। चूतिया देख कैसे मना रहे लोगों को। तो TRG 56 रुपये में बाइंग करें तो 62 रुपये में सेल कर दें। और इसकी केस में थोड़ी डिले हुई है। और उसके बाद एयरलिंक का स्टॉक है, उसकी 42 रुपये में बाइंग है। 40 का स्टॉप लॉस है। एवियन की 49 रुपये में 10 पैसे 20 पैसे में बाइंग है। जिसको होल्ड रखें। नर्सोल मेरे पास पड़ा हुआ अभी होल्ड पड़ा हुआ है। कल मैं एयरलिंक भी बाई करूंगा। और अक्टूबर का स्टॉक मैं 56 रुपये में फंसा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। 54 रुपये चल रहा है। 53 रुपये 40 पैसे में आप ले सकते हैं। उसके अलावा PPL की बात करते हैं तो PPL कल के दिन में आपने अगर बाय करना है तो 63 रुपये 47 पैसे बंद हुआ है। 62 साढ़े 62 की रेंज में आप बाय कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस 60 रुपये है।
इसमें तेजी करा दूंगा मैं, बेचूंगा नहीं लास्ट पे। मेरे शेयर 2-3 रुपए ऊपर का है, लेकिन अल्लाह खैर करेगा। आज मैंने एवरेज की है, तो सबसे ज्यादा एवरेज मैंने SHGC की थी, जिसकी मेरे पास PIBTL, और वो जो शुरू में 4 शेयर बताए वो जेन में रखिएगा। डॉक्टर आसिफ आपने लाजमी बाय करना PIBTL। उसके बाद सर PPL की बाइंग बता दी है, 62 62.5 में बाइंग है, स्टॉप लॉस 60 रुपए का पड़ा रहने दो, स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है। OGDC की बाइंग है 23 रुपए 40 पैसे और 22.70 तक बाइंग है, 22 पूरे का स्टॉप लॉस है। PSO की बाइंग, इनमें हम काम करें, पोजीशन पड़ी है और बहुत हैवी पोजीशन पड़ी है माशाल्लाह, बड़ा अच्छा पराठा बना हुआ है। और इसके साथ साथ जो है PSO की बाइंग है सर, मेरे पास 450 का टारगेट आ रहा है PSO का, लेकिन पहले इसमें 65 रुपए लगाने हैं और 300, और अभी इसकी जो बाइंग आ रही है ना वो 72 रुपए में 73 रुपए में आ रही है PSO की बाइंग, और होल्ड रखें। स्टॉप लॉस इसका 70 रुपए है। SNGP की बाइंग है 16 रुपए 99 पैसे बंद हुआ, 16 रुपए 10 और 40 पैसे में, और SHGC की बाइंग 45 रुपए 52 पैसे बंद हुआ, 70 पैसे में बाइंग है, 20 पैसे ऊपर बाइंग बता रहा हूँ। और कल स्टॉप लॉस भी लगा ली रिजल्ट आने से पहले रिजल्ट अच्छा आ रहा है, उम्मीद है कि 2 कैप जो है ना इसको लगाने चाहिए। और उसके बाद माली पेट्रोलियम है सर 27.5 में बाइंग है और स्टॉप लॉस 25 रुपए का है। नेशनल रिफाइनरी की जो बाइंग है 41 रुपए में है और टारगेट है इसका 270 रुपए। अटक रिफाइनरी की बाइंग ये 96 रुपए बंद हुआ है 600, स्टॉप लॉस 38 रुपए का इसका नेशनल रिफाइनरी का। और अटक रिफाइनरी की जो बाइंग है वो है सर 96 रुपए बंद हुआ है, 96 रुपए में बाइंग है, टारगेट 750 है और स्टॉप लॉस इसका है 90 रुपए का 600। PRL की बाइंग करंट रेट के ऊपर है 32 रुपए 70 और 40 पैसे के दरमियान, करंट रेट पे भी बाइक कर लो तो कोई मसला नहीं है। 32 रुपए पूरे का स्टॉप लॉस है। छोटा गंदारा अब इसकी बाइंग आ रही है 85 रुपए में गैस की 400 और स्टॉप लॉस है इसका 80 रुपए का और होल्ड रखें 550 टारगेट है। GHNI 763 रुपए बंद हुआ है और इसकी बाइंग है 58 रुपए में और 60 रुपए में और स्टॉप लॉस है 55 रुपए का और टारगेट है इसका 1200 का 1170 का टारगेट है, पहले फिलहाल 950 का टारगेट है, आने वाले दिनों में अच्छा लगता है। इसके बाद दीवार फ्रूट मॉडल है सर, दीवार फ्रूट मॉडल 3470 में बाइंग है 35 पूरे में, स्टॉप लॉस नहीं है। और उसके बाद होंडा कार है सर, होंडा कार की अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो 282 रुपए 87 रुपए बंद हुआ है, 85 रुपए में बाइंग करें। डीजी खान सीमेंट की बाइंग है 70 और 70.5 रुपए में और स्टॉप लॉस है इसका 68 रुपए का और होल्ड रखें 90 रुपए टारगेट है 100। पायलट सीमेंट की बाइंग है 220 रुपए 20.5 रुपए और चराट सीमेंट की जो बाइंग है वो 292 रुपए में और फौजी सीमेंट की जो बाइंग है वो 45 रुपए 70 पैसे में और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन 22 रुपए 30 पैसे है। 22 रुपए से नीचे मिलता है तो अच्छा है, वरना 22.10 में बाइंग है। इसके बाद हब पावर है, आपको मिलेगा सबको करंट रेट के ऊपर बाइंग है 45 रुपए में और स्टॉप लॉस 42 का है, होल्ड रखे 190 रुपए का टारगेट है। CWSM इसको पड़ा रहने 50 रुपए का टारगेट है और 41 रुपए बंद हुए 63 पैसे 41 पूरे में बाइंग है। प्रीमा की बाइंग 42 रुपए से नीचे है, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। और उसके बाद मेरे बैनर भाइयों एंग्रो एच है, इसको कल 204 रुपए में बेचना है आपने। PTCL की बाइंग आ रही है सर 21 रुपए 70 और 40 पैसे में, इसको लाजमी बाय करिए, इसके ऊपर मेरी नजर है। और पैर की जो बाइंग है 41 40 10 और UBL मजीद नीचे लगता है क्योंकि अभी भाटा बरकरार है, भाटे को शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। मेरा बैंकों में सारे बैंकों में भाटा है, निजाम बैंक UBL नेशनल बैंक, इनमें मैं काम भी करता हूँ और इनमें भाटा भी मारा है मैंने, मुझे इनकी चाल का पता है। भाटा शॉर्ट सेलिंग को बोलते हैं, तो इसके जो मैं कल भाटा काटूंगा 55 रुपए में काटूंगा UBL का। और उसके बाद AGL है 55 रुपए से नीचे 54 में बाइंग है। मिजान बैंक भाटे में है लेकिन कल इसमें रिकवरी आएगी, कल हम अपना भाटा काट देंगे बैंकिंग सेक्टर में। और WGL का एक भाई ने पूछा है, तो WGL की जो बाइंग है 18 रुपए 70 पैसे और 40 पैसे और 10 पैसे में। और इसके बाद एग्रो एच का एक भाई ने पूछा है सर 200 से ऊपर भेज देना इसको पहले। और GCIL है GGL ये 20 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है, इसका भी 9 रुपए 70 और 60 पैसे में बाइंग है। और GGL की और GCL की जो बाइंग है वो 25 रुपए 40 पैसे और 70 पैसे में बाइंग है। PIBTL FDPL DPH SLG और दीवान सीमेंट DG फौजी फ्लाइंग नेपाली सीमेंट, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और इसके साथ साथ BNL है और इसके साथ साथ SPL है THCCL है, जायद टेक्सटाइल है, ये तो हम रोज आपको बताते हैं। FDPL
इसको भी होल्ड रखें, BNL को भी होल्ड रखें, ANL को भी होल्ड रखें, और PIBTL में नहीं बाइंग करें, विको स्टील को भी होल्ड रखें, इसमें स्टॉप लॉस के बिना काम ना करें। हम जो कल काम करेंगे, बैंकों में बाटा काटेंगे पहले, और ऑटो में डिब्बे बाय करेंगे, पहले बेचेंगे जो पड़ा हुआ है, और उसके बाद छोटी सुई में अगर रिजल्ट अच्छा ना आया तो फाटे के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। मेरा कोई भी ध्यान किसी जगह पे भी नहीं होगा। ट्रेडर को अलर्ट कर दिया है, रिजल्ट आते ही 2-3 लाख रुपया बाइंग भी करेंगे और 2-3 लाख का भाटा भी मारेंगे। तो वो रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है, रिजल्ट कैसा आता है। रिजल्ट हमारे पास ही आएगा सबसे पहले, और अभी भी है रिजल्ट पास। कोशिश करो कि बस वो डिविडेंड दे दे, बस बाकी कोई टेंशन नहीं है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।